अपवर्तन। अपवर्तन की घटना हम लोग देख रहे हैं कि ये अपवर्तन की घटना हो रही है। इसमें आपने देखा है कि पेंसिल कैसे दिखाई दे रही है। कारण भी आपको पता लग गया है। क्या कारण है कि प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है थोड़ा सा। अब एक माध्यम में हवा, यहाँ तक पेंसिल किस माध्यम में है, हवा में, और इसके बाद कहाँ चली गई, पानी में, जल में, तो माध्यम बदल गया। अब बात आती है ये कि विचलित होती है तो कब प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी और कब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी। तो माध्यम दो तरह के यहाँ पे बने होंगे, एक विरल माध्यम जिसमें कण दूर दूर है जैसे कि हवा, और एक सघन माध्यम जो कि एक कांच है। अब अगर प्रकाश की किरण कोई तिरछी गिरती है जिसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और यही प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है तो ओर मुड़ती है, लेकिन सघन से अगर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अर्थात हवा से कांच में आई तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, और कांच से हवा में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। इसी वजह से प्रकाश की किरण विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। ये घटना क्या है, अपवर्तन, अपवर्तन की घटना है। जो गिर रही किरण उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण, और जो निकल रही उसे क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। अब अपवर्तन की घटना के बाद अगला है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तन के दो नियम। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जो किरण गिर रही है और जो किरण विचलित हो रही है, और जिस अभिलंब पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं वो बिंदु क्या होगा, एक ही। यानी पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण का तल अपवर्तित किरण का तल एवं अभिलंब का तल एक ही बिंदु होगा। पहले। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम स्नेल ने बताया था, तो स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। कहते हैं कि जो आपतित किरण की ज्या है और जो अपवर्तित किरण के कोण की ज्या है, इनका अनुपात क्या होगा, नियतांक। इनका अनुपात क्या होगा, नियतांक। साइन मतलब ज्या। तो इसकी ज्या आपतित की और अपवर्तित की ज्या क्या होगी, एक नियतांक होगी। क्या होगी, नियतांक। यह है नियम नंबर 2। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, अपवर्तन के प्रभाव। क्या है इसके प्रभाव, तो प्रभाव आपने देख लिया, एक कि पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, तारे लगातार जल रहे हैं लेकिन प्रकाश अलग अलग माध्यम से होता हुआ आ रहा है। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग माध्यम से होता है, कभी किरण इधर, कभी किरण इधर, कभी किरण इधर, और उसी वजह से वो किरण हमारी आंखों पे सीधा नहीं पड़ रही, टिप टिप, इसीलिए वो ब्लिंक कर रहे हैं। और अपवर्तन का क्या प्रभाव है, सिक्के का ऊपर दिखाई दे रहा, सिक्का पानी में गिरा होगा तो क्या दिखाई देता है, ऊपर। वो भी आपको हमने डाल के दिखाया है, आप देख ही सकते हो सिक्का किस प्रकार पानी में डालने पर ऊपर दिखाई देता है। तो ये सारी घटनाएं किसकी वजह से होती हैं, अपवर्तन की वजह